नमस्कार दोस्तों। अधिक मास कृष्ण चतुर्थी व्रत कथा। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आप सब पुराण में लिखित इस शुभदायक कथा को सुनिए, जिसमें गणपति जी के व्रत के फल को बताया गया है। एक बार व्यास ऋषि घूमते हुए उनकी झोपड़ी पर पहुँचे, जहाँ पे पांडव लोग वनवास कर रहे थे। द्रौपदी ने ऋषि व्यास जी से कहा कि हे ऋषिवर, अब मैं क्या उपाय करूं जिससे हमारे सभी कष्टों का निवारण हो और हमारे शत्रुओं की हार हो। द्रौपदी के ऐसे पूछने पर ऋषि व्यास जी ने उनसे कहा कि मैं आपको ऐसा व्रत बताऊंगा जिससे आपको समस्त दुखों एवं कष्टों से छुटकारा मिलेगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। पुराने समय में सतयुग में चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। वे अपनी रानी सही दीक्षा लेकर परिवार के साथ रहते थे। उनकी रानी बहुत ही योग्य एवं पतिव्रता थी। हे धर्मराज युधिष्ठिर, उसका नाम रत्नावली था। स्कंद कुमार जी ने कहा, हे मुनिवरों, राजा और रानी दोनों में बहुत प्रेम था। एक बार शत्रुओं ने उनके राज्य को उनसे छीन लिया। राजकोष एवं सेना पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। राजा अपने बांधुओं से अलग हो गए। राज्य के छिन जाने पर राजा अपनी रानी रत्नावली के साथ वन में चले गए। एक ही वस्त्र से आच्छादित हुए वे दोनों भूख प्यास से व्याकुल हो गए। हे युधिष्ठिर, राजा रानी दोनों वन में भटकने लगे। सायंकाल होने पे सूर्य छिप गया। उस विस्तृत वन में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। रानी के पैर में अचानक कांटा चुभ जाने से राजा को बहुत कष्ट हुआ। वन में विचरण करने हुए राजा ने प्रातःकाल महर्षि मार्कंडेय जी को देखा। शनैः शनैः चलकर वे दोनों वहां तक पहुँचे और उनको प्रणाम किया। महर्षि मार्कंडेय जी ने से हाथ जोड़कर राजा ने कहा, हे पूज्यवर, मैंने पहले जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके फलस्वरूप शत्रुओं द्वारा मेरा राज्य छिन गया। मार्कंडेय जी ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, आप अपने पहले जन्म के हाल को सुनिए। एक बार आप शिकार करने घने वन में चले गए। उस वन में आखेट करते हुए आपको रात हो गई और अधिक मास की चतुर्थी आ गई। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा। उसके पास किनारे पर लाल रंग की साड़ी बहुत सी नाग कन्याओं को देखा। वे सब गणेश जी की पूजन कर रही थी। यह देख आपको बहुत विस्मय हुआ। आपने उनके पास पहुंचकर नम्रता से पूछा कि हे देवियों, गणेश जी का पूजा किस प्रकार करना चाहिए, इसका क्या प्रभाव है, मैं भी इस पूजन को करना चाहता हूँ। नाग कन्या ने उत्तर दिया कि आप गणपति जी की पूजा कीजिए, इससे ये सब तरह की मनोकामनाएं, समस्त सिद्धियां, सुख शांति, संतान और धन की प्राप्ति होती है। राजा ने पूछा, हे नाग कन्या, गणपति जी की पूजा कौन से महीनों और किस तिथि को करना चाहिए, इसकी पूजा की विधि क्या है, इसमें किस चीज़ का दान करना चाहिए, ये सब मैं आप सुनिए। नाग कन्याओं ने कहा कि हे राजन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के निकलने पर विधिवत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपनी शक्ति अनुसार श्रद्धा भक्ति से पूजन करें। गणपति जी को पंचामृत से नहलाकर उन पर लाल रंग का फूल चढ़ावे। 2 वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, सुगंध वाले द्रव्य चढ़ावे। घृत चीनी युक्त 15 लड्डू भोग हेतु चढ़ावे। उनमें से 5 लड्डू को गणेश जी पर चढ़ावे तथा 5 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें। शेष 5 लड्डू में से एक पहले कुमारी कन्याओं को देकर बाद में स्वयं प्रसाद लें। फिर पुराण में वर्णित कथा को सुने। इस प्रकार करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, उसे सिद्धि मिलती है। यही गणेश जी की पूजा करने की विधि है। नाग कन्याओं द्वारा बताई गई इस विधि को सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया। इसके बाद सरोवर के किनारे जाकर राजा ने गणेश जी का ध्यान करके इस व्रत को करने का अपने मन में संकल्प किया और वहां से चले गए। इस संकल्प मात्र के प्रभाव से गणेश जी ने आप पर प्रसन्न हो गए और आपको स्त्री, पुत्र, धन आदि से परिपूर्ण कर दिया। महल में रत्नों के हार, सोना, गौ, हाथी, घोड़े आदि किसी चीज़ की कमी नहीं रही। कुछ दिन बाद आप धन्य के घमंड में व्रत करना भूल गए। इसके बाद आपकी उस जन्म में मृत्यु हो गई। हे राजन, उस जन्म में जो पूजन किया था उसके फलस्वरूप आपका जन्म राजवंश में हुआ तथा आपको सुंदर शरीर एवं सुंदर नारी तथा धन आदि की प्राप्ति होने से घमंड में आकर आपने इस व्रत को छोड़ दिया, जिससे आपकी ऐसी बुरी दशा हुई। राजा ने पूछा, हे द्विज,
इस संकट से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा, हे राजन, आप पूर्ववत गणेश जी की पूजा करें और संकटनाशक चतुर्थी का व्रत कीजिए। इससे आप पर गणपति जी की कृपा हो जाएगी और आपको दोबारा राज्य का सुख मिल जाएगा। व्यास ऋषि कहते हैं कि मार्कंडेय जी की ये बात सुनकर राजा ने उन्हें नमस्कार किया और अपने भवन में चले आए। रानी के साथ राजा ने श्रद्धापूर्वक भक्ति से विधि विधान से व्रत किया। ऐसा करके उन्हें शत्रुओं पर नाश हुआ और उन्होंने पुनः अपने राज्य प्राप्त कर लिया। स्कंद कुमार जी कहते हैं, इस पौराणिक तथा मंगलकारी कथा को सुनने या पढ़ने से परम सिद्धि, सुख, वैभव की प्राप्ति होती है। सभी की मनोकामनाएं और संकट दूर होता है इस व्रत के करने से। ओम श्री गणेशाय नमः।